सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी सीएचएसएल 2024 की नई वाली भर्ती में अभी तक टोटल फॉर्म अप्लाई की संख्या कितनी है, कंपटीशन लेवल क्या रहेगा एसएससी सीएचएसएल की भर्ती में, इसके एग्जाम को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो मात्र 2 महीने की तैयारी में, मैंने कैसे इसके एग्जाम को क्वालिफाई किया था और आप कैसे इसके एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, इसकी एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, इसके बारे में A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। फिक्र ही क्या है, बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म वीडियो चले आपके साथ, आपका भाई है ना, इसमें कोई जरूरत नहीं है। वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखना, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एसएससी सीएचएसएल की भर्ती आई हुई थी, आज से कुछ दिन पहले मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया हुआ था यूट्यूब पे और इन्फॉर्मेशन दिया था। तो इसका जो फॉर्म अप्लाई था वो 8 अप्रैल से स्टार्ट था और लास्ट डेट 5 मई तक थी। और देन दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट की संख्या कितनी निकाली गई थी, इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 3712 वैकेंसी निकाली गई थी और ऑल ओवर इंडिया के इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फॉर्म अप्लाई करने के 12th पास दोस्तों अगर हो तो आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते थे और इसमें एज 18 से 27 साल तक का उम्र मांगा गया था। इसके एग्जाम डेट भी दोस्तों इसके नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था। इसका जो एग्जाम है वो दोस्तों आपके 1 जून से लेकर 12 जून के भीतर आपके एग्जाम कराए जाएंगे टायर 1 के। और ये दोस्तों एसएससी सीएचएसएल की भर्ती थी। अब बात करते हैं आपके बाद टोटल दोस्तों जो एसएससी सीएचएसएल की भर्ती आई हुई है इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई कितना किया गया है तो मैं बता दूं। अगर हम टोटल फॉर्म अप्लाई की बात करें तो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है तो कितना हुआ है, तो 29 लाख दोस्तों प्लस फॉर्म अप्लाई हुए हैं आपकी बार एसएससी सीएचएसएल की भर्ती में, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर हम दोस्तों देखें यहाँ पे ठीक से तो यूआर में दोस्तों 6 लाख अप्रॉक्स फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ओबीसी की बात करें तो 11 लाख प्लस दोस्तों फॉर्म अप्लाई हुआ है ओबीसी का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एससी की बात करें तो एससी में भी 6 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें भी दोस्तों आपको अप्रॉक्स 2 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई दिख जाएंगे। और एससी की बात करें तो इसमें भी दोस्तों आपको 2 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई दिखेगा। एक सर्विसमैन की बात करें तो इसमें भी दोस्तों आपको 14,000 प्लस फॉर्म अप्लाई दिखेगा। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का तो उसमें भी दोस्तों 4,000 अप्रॉक्स दोस्तों वहां पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी फॉर्म अप्लाई किया गया है। टोटल सबको मिला दिया जाए तो अप्रॉक्स 29 लाख प्लस दोस्तों फॉर्म अप्लाई हुए हैं आपकी बार एसएससी सीएचएसएल की भर्ती में। और पोस्ट की संख्या मात्र कितनी है, तो पोस्ट की संख्या मात्र दोस्तों 3700 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। तो मेरे दोस्त अब की बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है एसएससी सीएचएसएल की भर्ती में। और प्रीवियस ईयर में दोस्तों अगर हम लोग कटअप की बात करें एसएससी सीएचएसएल का तो कटअप कितना गया था, आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी का जो प्रीवियस ईयर में कटअप गया हुआ था वो गया था दोस्तों 153। ठीक है, कितने में से 200 में से 153 कटअप गया हुआ था। अगर सीएचएसएल के एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो एग्जाम होता है वो 3 टाइप का होता है। पहले होता है दोस्तों आपके टायर 1, उसके बाद टायर 2, उसके बाद दोस्तों आपके टायर 3। टायर 1 ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर का होता है, इसका नंबर आपके फाइनल मेरिट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप टायर 1 क्वालिफाई करोगे तो ही दोस्तों आप टायर 2 का एग्जाम दे पाओगे। तो टायर 1 क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर कटअप की बात करें तो 153 अप्रॉक्स कटअप गए हुए थे और इस ईयर कटअप और ज्यादा जाने की संभावना है। तो देन दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टायर 1 में जो आपका एक पेपर होता है क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है। इसी के साथ दोस्तों आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है। मैथ के भी दोस्तों 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है। टोटल दोस्तों आपके क्वेश्चन दोस्तों होते हैं 100 और मार्क होता है 200। इसका एग्जाम के लिए 1 घंटे का टाइम आपको मिल जाता है। और इसी के साथ दोस्तों नेगेटिव मार्किंग तो आपका दोस्तों कितना होता है, तो 3/1 के आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाते हैं इसमें। तो ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों मैं बता दूं इसके एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए मेन चीज क्या है मेरे दोस्त, सेम ही सिलेबस का टायर 1 का जैसे सिलेबस है वैसे टायर 2 का भी सेम ही सिलेबस रहता है, कोई उतना हार्ड नहीं है। लेकिन टायर 1 ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर का होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टायर 1 पे फोकस नहीं करोगे, क्योंकि टायर 1 में भी दोस्तों अगर क्वालिफाई करना है तो 200 में से अप्रॉक्स दोस्तों 153 से प्रीवियस ईयर 53 गया था, इस ईयर आप सोच लो 160 नंबर तक जाएगा। मतलब दोस्तों टायर 1 का सोच लो आप टायर 1 का 160 नंबर आपको रखना पड़ेगा तो ही आप क्वालिफाई कर पाओगे। दिन दोस्तों जैसे आप टायर 1 क्वालिफाई करोगे इसका तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सौरभ भैया सीएचएसएल की बहुत ही बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। बता दूं सीएचएसएल की बहुत ही बेस्ट बुक आ चुकी है, दिशा पब्लिकेशन की कंप्लीट गाइड बुक, जो कि दिशा पब्लिकेशन की 10th एडिशन की बुक रहने वाली है। इसमें पूरे सिलेबस को कवर किया गया है और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा और उसी के साथ 3 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं। जैसे ही आप इस कंप्लीट गाइड बुक को ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बार-बार रीजनिंग के पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। इसी के साथ आपके नॉन बार-बार के भी पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपके मैथ के भी पूरे दोस्तों सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब कुछ मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपके इंग्लिश के भी दोस्तों पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के भी दोस्तों लेटेस्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन को कवर किया गया है इस बुक में।
तो इस बुक से दोस्तों अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और सबसे अच्छी चीज क्या है, लेटेस्ट अपडेट के साथ ये आपको मिल रही है, मतलब लेटेस्ट सारे क्वेश्चन को अपडेटेड किया गया है। शॉर्ट ट्रिक के साथ दोस्तों आप आंसर निकाल पाओगे अगर इस बुक से दोस्तों आप तैयारी करते हो तो पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है और इसी के साथ आपको शॉर्ट ट्रिक वाइज आंसर दिया गया है जो आपकी इसमें पूरी सहायता कर देगी। तो ये कंप्लीट गाइड बुक है जो आपकी सेशन पूरी सहायता कर देगी दिशा एप्लीकेशन की। इसी के साथ दोस्तों इनका प्रैक्टिस, इसी के साथ दोस्तों इनका सॉल्व पेपर भी आ जाता है जो कि दोस्तों 2012 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं सीएचएसएल के, उनमें से दोस्तों इसमें आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, जो कि दोस्तों आपके क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में पूरी आसानी कर देगी, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीएचएसएल में और कैसे उसका आंसर निकालना है। और आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी कभार रिपीट भी हो जाता है, तो वो चीज बहुत जरूरी है कि आपको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। और जैसे ही आप इस बुक को ओपन करोगे यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ दोस्तों यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन भी आपको पीछे में देखने को मिल जाएगा, जिससे दोस्तों क्या आपको समझने में आसानी हुई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप का हमें आंसर निकालना है। तो दोस्तों गाइड बुक से आप पूरा दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो और प्रैक्टिस करने के लिए ये दोस्तों एप्लीकेशन प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है। तो ये दो बुक से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन और भी अच्छा हो जाएगा और सीएचएसएल की भर्ती में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये दो बुक से आप तैयारी कर सकते हो। दोनों बुक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप इस दोनों बुक को परचेस कर सकते हो और सीएचएसएल की तैयारी और अच्छा कर सकते हो और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। देन दोस्तों अब मैं चलते हैं टॉपिक के ऊपर। ये दोनों बॉयज बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टायर 2 का पेपर होता है। अब टायर 2 की बात करें तो टायर 2 में दोस्तों क्या होता है, देखिए सेशन 1 और सेशन 2 ये दो दोस्तों आपके होते हैं। अब सेशन 1 में क्या होता है, देखिए सेशन 1 में मैथ और दोस्तों आपके रीजनिंग के पेपर आते हैं। सेशन 2 में आपका इंग्लिश एंड जीएस का दोस्तों पेपर आता है। देन दोस्तों ये जो आपका सेशन 3 है ये ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर का है, इसके नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं। इसमें दोस्तों आपके कंप्यूटर और दोस्तों आपके स्किल टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराया जाता है। ये सब दोस्तों ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर के होते हैं, ठीक है, ये सब क्वालिफाई नेचर का होता है, इसमें दोस्तों आपके इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन आपका जो फाइनल मेरिट बनता है आपके सेशन 1 और 2 के जो पेपर होता है, पहले सेशन 1 में आपके मैथ और रीजनिंग और सेशन 2 में आपके इंग्लिश एंड जीएस, इसी दोस्तों आपके जो 300 का अप्रोक्स दोस्तों आपका एग्जाम होता है, यही से दोस्तों आपका मेरिट बनता है और यही दोस्तों नंबर आपके फाइनल मेरिट में दोस्तों काम आता है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि सबसे पहले से एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो आपको दोस्तों सेशन 1 और दोस्तों सेशन 2 के ये दो पेपर में अपने स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और सिलेबस सेम ही है, जैसे दोस्तों आप अगर टायर 1 क्वालिफाई कर जाओगे तो आप टायर 2 भी आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें भी दोस्तों सेम मैथ रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर है, सेम दोस्तों उसमें भी वही चीज रहने वाला है, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है मेरे दोस्त। जैसे आपको मन में सोचते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं। अब इसके एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हमें कैसे एग्जाम क्वालिफाई करना है, कैसे कौन सी स्ट्रेटजी से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम इसके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते। देखिए स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जैसे दोस्तों मैंने बोला आपको जीके जीएस का पेपर है आपका, ठीक है, जीके जीएस का पूरा सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे है दोस्तों आप जीके जीएस के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करोगे और दोस्तों उसके बाद जीके जीएस के जितने भी आपके टॉपिक हैं सारे टॉपिक को कवर करना है और अप्रोक्स 45 डेज के अंदर ही दोस्तों आपके जीके जीएस मैथ रीजनिंग इसी के साथ दोस्तों आपके कंप्यूटर जो भी दोस्तों आपके क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन आपको सब कुछ क्लियर करके रखना है। इसी के साथ टाइपिंग भी आपको दोस्तों करते रहना है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लोग बच्चे स्किल टेस्ट में भी कट जाते हैं जो कि टाइपिंग टेस्ट होता है। मैंने दोस्तों जब इसके एग्जाम को क्वालिफाई किया था तो मेरा जो लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि मैं दोस्तों स्किल टेस्ट जो हुआ था उसमें मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। मैं टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसी के चक्कर में हेड कांस्टेबल के भी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी जो स्किल टेस्ट होता है वहां पे मैं कट गया था सीआरपीएफ में। तो ऐसा होता है मेरे दोस्त। तो आपको मेन चीज क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ आपका स्किल टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एग्जाम क्वालिफाई करने का एक ही स्ट्रेटेजी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना और दोस्तों लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अब ऐसे कैसे करना है तो मैं बता दूं, पर डे आपको 8 घंटा का टाइम टेबल सेट करना है। इसमें दोस्तों आपको मैथ के लिए 2 घंटा, रीजनिंग के लिए 2 घंटा, इसी के साथ दोस्तों आपके जीके जीएस के लिए 2 घंटा और इंग्लिश के लिए 2 घंटा। अप्रोक्स दोस्तों मैं बता दूं 8 घंटे तक आपको पढ़ाई करनी है पर डे। और मेरे को पता है कि 3 मंथ का आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो 3 मंथ के अंदर आपको ऐसी तैयारी करनी है, ऐसी तैयारी कैसे आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको करनी है कि मेहनत। बिना मेहनत के दोस्तों दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। जब जब आदमी मेहनत करता है तो ही आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको मेहनत करनी है। पर डे अगर 8 घंटा आप पढ़ाई करोगे और दोस्तों प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आपका दोस्तों रिवाइज करोगे तो आप आराम से सिलेक्शन ले पाओगे। अब दोस्तों जो बच्चा सीएचएसएल की भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहता है तो मतलब सीएचएसएल की जो भर्ती होती है बहुत ही रेप्यूटेड भर्ती होती है, इसमें भी दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इनकम टैक्स, इसके बाद दोस्तों और भी सीबीआई, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंटल हैं जहां पे आपको दोस्तों पोस्टिंग मिलेगी और नौकरी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो इसके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मेन है आपको 8 घंटा तक पढ़ाई करनी है। अगर आप टायर 1 के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे तो आप टायर 2 के भी एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। सेम टाइप का ही क्वेश्चन आते हैं, टायर 1 होता है, टायर 2 ही होता है,
कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। टायर 1 जैसे आप आराम से क्वालिफाई कर लेते हो, वैसे आप टायर 2 भी आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। आपका टायर 1 में अच्छा नंबर है तो टायर 2 में भी अप्रोक्स अच्छा नंबर होगा। तो उसके लिए दोस्तों 8 घंटा तक पढ़ाई करनी है। मोबाइल, फेसबुक, ये इंस्टाग्राम कुछ भी अभी नहीं चलाना है। मेन फोकस अपनी स्ट्रेटेजी पे रखनी है और सिलेबस को आपको कैसे भी करके 30 से लेकर 45 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट करना है और 15 दिन तक खाली आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर लगाना है, मॉक टेस्ट वगैरह लगानी है। मॉक टेस्ट में आपका जितना स्कोर आएगा, सोच लो आपके जब फाइनल एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे उसमें भी दोस्तों उतना ही आपका स्कोर देखने को मिलेगा। कि मॉक टेस्ट और सॉल्व पेपर क्या होता है, आईना होता है हमारा, जो हमें बताता है कि नहीं तुम्हारी औकात इतनी है, तुम इतना नंबर रख रहे हो तो तुम्हारे फाइनल में भी इतना ही नंबर आएगा। आप ये मत सोचो कि मॉक टेस्ट में अगर हमारा कम नंबर आ रहा है तो फाइनल के टाइम पे वो नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मॉक टेस्ट में जितना नंबर आ रहा है उससे 10-15 नंबर कम ही आएंगे जब आप फाइनल पेपर दोगे तो ये चीज आपको याद रखनी है। बार बार प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और मोबाइल, फेसबुक को कुछ दिन तक छोड़ देना है। मेहनत करनी है, ऐसी मेहनत करनी है कि पर डे 8 घंटे तक पढ़ाई करना है। जब आपको खुद को अपने आप सेटिस्फेक्शन होगी, नहीं मैं इतना पढ़ रहा हूं यार, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका सिलेक्शन होगा। तो अपने अंदर जिद पैदा करनी है। बिना दोस्तों किसी जिद के कभी किसी का सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, ना आपका सिलेक्शन होगा। तो हर टाइम दोस्तों अगर सिलेक्शन लेना है तो जिद पैदा करनी होगी अपने अंदर। और अपने अंदर दोस्तों ये चीज फील नहीं करना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ऐसी कोई दोस्तों ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन करने से आपको रोक दे। बस दोस्तों आपको मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करोगे तो आपका कंफर्म सिलेक्शन होगा। ज्यादा फोकस इसके दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करने पे रखना है, क्योंकि मेन बच्चों को तो इसका सिलेबस ही नहीं पता सिलेबस है क्या। तो ज्यादा फोकस सिलेबस कंप्लीट करो। अप्रॉक्स 30 से लेकर 35 दिन का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर या दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाओ। और बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपका अगर कम नंबर आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर मेरा कमजोर है। सोच लो मैथ का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, मैथ में आपका नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस में कमी है, तो उसको दोस्तों जब आप खराब नंबर आएगा तब जाके उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपका स्कोर बढ़ेगा। जब वहां पे आप प्रैक्टिस सेट बार बार लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपका स्कोर बढ़ेगा। तो इससे क्या है, आपका डेवलप होगा और आपका सेशन कंफर्म हो जाएगा। तो अब क्या, मैं टोटल कंपटीशन लेवल आपको बता दिया, कितने टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कैसे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, मैंने सारी जानकारी दे दी। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला, मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव के साथ। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।